आप किसके भरोसे पर आए हो यहाँ कथा सुनने के लिए? सीहोर वाले महाराज के भरोसे पर मत आना। आपको सीहोर वाले से कोई मतलब होना भी नहीं चाहिए। सीहोर वाले कुबरेश्वर बाबा से मतलब रखो, पर सीहोर वाले पंडित प्रदीप मिश्रा से मतलब मत रखो। आपका जुड़ाव होना चाहिए शंकर से। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने अपने से नहीं जोड़ा लोगों को, जगत गुरु शंकराचार्य जी ने शंकर से जोड़ा दुनिया क्या। और रायगढ़ के गहिरा गुरु जी ने भी बस एक ही काम करा कि खुद से नहीं जोड़ा। गहिरा गुरु जी ने कहा सत्यमय जीवन जियो, सनातन को पकड़ो और अपने भगवत भजन में शिव की भक्ति को लो। शिव की एक आराधना गहिरा गुरु जी दिखाते हैं। कहते थे गहिरा गुरु जी जिस व्यक्ति के सामने पहुंचते थे वो व्यक्ति अपना गलत कर्म करना छोड़ देता था। एक बार मालूम पड़ा गहिरा गुरु जी को अवस्था हो गई युवानी की। किसी ने कहा कि पास के गांव में बहुत लोग उत्पात मचाते हैं, वहां पर सुना है कि कोई भूत रहता है, कोई प्रेत रहता है, कोई पलित रहता है। गहिरा गुरु जी ने कहा भूत भी होता है? हाँ। तो गहिरा गुरु जी ने मन में विचार करा अगर भूत होता है तो भूतनाथ भी होता है। कई लोग हमारे पास आकर कहते हैं हमारे पड़ोसी को हवा लग गई है। हमने कहा मोबाइल की हवा है कि कंप्यूटर की हवा है? हवा कौन सी लगी? कहा कोई प्रेत हवा लग गई। फिर किसी ने कहा कोई हवा लग गई, प्रेत लग गया, भूत लग गया। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान ने माता पार्वती से कहा सुन पार्वती, जिसके आंगन में बेलपत्र का वृक्ष होता है, जो साल में एक बार भी बेलपत्र को मुख के अंदर रखकर निगल जाता है या उसको खा लेता है, सुन पार्वती, जो शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का 3 बार आचमन कर लेता है, उसको जिंदगी में ना तो कोई भूत लग पाता है ना कोई प्रेत लग पाता है। क्यों? तो कहा सारे भूत प्रेत भूतनाथ के अधीन है और वो भूतनाथ कोई दूसरा नहीं, तेरा पति देवादित्य महादेव है। जब भूतनाथ अंदर बैठा है, बेलपत्र का अंश कई साल तक दुनिया के लोग कहते हैं भोजन पचा, निकल गया, भोजन पचा, ब्लड बन गया। शिव महापुराण की कथा कहती है बेलपत्र में, बेल के फल में वो अंश होता है। दुनिया में केवल एक ही फल ऐसा होता है जो पेड़ में लगा लगा पक भी जाता है और अगर कोई नहीं तोड़ता तो वापस कच्चा भी हो जाता है। वो दुनिया में एक ही फल है और वो बेल का फल है। बेल पत्र के वृक्ष में जो फल लगता है बेला, क्या बोलते हैं उधर पे? बेले बोलते हो ना। बेला का जो फल होता है उसको पेड़ में से मत तोड़ो, धीरे 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 पका हुआ वापस कच्चा हो जाएगा, फिर अगले साल पक्का हो जाएगा, फिर कच्चा हो जाएगा। केवल दुनिया में एक ही वृक्ष है जिसका फल पकने के बाद वापस कच्चा हो जाता है। केवल एक बेलपत्र का पत्ता ऐसा होता है जो शरीर में सालों साल तक अगर जो खा लेता है, शरीर में वो शिव के रूप में विराजमान हो जाता है, अटल अजर और अमर रह जाता है, तो समाप्त नहीं होता, समाप्त नहीं होता। जैसे भस्म की कोई एक्सपायर डेट नहीं होती। होती है क्या? अर्जुन के तो बोलो। तुम्हारे घर में लकड़ी जलाई, तुमने भस्म तैयार करी, चूल्हा जलाया, कंडा जलाया, गोबरी जलाई और तुमने जो राख तैयार करी, कोई तुमसे पूछे राख कब एक्सपायर होगी? राख की, भभूति की, भस्म की कोई एक्सपायर डेट नहीं होती। जैसे भस्म की कोई एक्सपायर डेट नहीं है, उसी तरह बेलपत्र की कभी एक्सपायर डेट नहीं। बेलपत्र का कोई एक्सपायर डेट नहीं है। एक बेलपत्र को यदि आप 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा करने जा रहे हो, बेलपत्र को आप अपनी कॉपी में रखकर ले जा रहे हो और बेलपत्र को तुमने खोला, अब भगवान महाकाल बाबा क्या पहुंच गए, काल अधिपति महाकालेश्वर बाबा को मेरी बेलपत्र समर्पित हो, चढ़ाई, वापिस उठा ली, चल दो, अगले ज्योतिर्लिंग फिर निकाली, मैं त्र्यंबकेश्वर बाबा को बेलपत्र समर्पित करता हूँ, वापिस रख ली, फिर चल दिए। 12 ज्योतिर्लिंग में एक बेलपत्र भी घर से लेकर गए हो और वो बेलपत्र अगर आपने 12 ज्योतिर्लिंग को भी समर्पित करी है तो मेरे शंकर ने ये नहीं कहा कि ये पुरानी है, क्योंकि अखंड अजर और अमर है। ये मेरी की अखंडता है। वो बेलपत्र कोई साधारण नहीं। जैसे
सिर पर लगा हुआ त्रिपुंड का भस्म कभी एक्सपायर नहीं होता, उसी तरह शिव की बेलपत्र कभी एक्सपायर नहीं होता। इसलिए आप लोगों से निवेदन करते हैं, दवाई एक्सपायर हो उसके पहले उसको खा लेना चाहिए, और तुम एक्सपायर हो उससे पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गा लेना चाहिए। कभी प्रयास करना, बहुत ज्यादा टेंशन हो, डिप्रेशन में हो, ऐसा लग रहा है कि मेरा तो सिर फटे जा रहा है चिंता के कारण, शिव मंदिर में जाना, शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाकर जो जल बहकर निकले उस जल में 3 उंगलियां भिंगाना और अपने मस्तक पर एकदम स्थिर होकर वो 3 उंगलियां अपने मस्तक पर तेजी से लगा लेना और दबा लेना, और मंत्र का स्मरण भीतर के भीतर ओम नाद करिएगा। भीतर नाद। चलो एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं। अपना सीधा हाथ लो, हृदय से विचार करो कि मैं शंकर भगवान को जल चढ़ा रही हूं 1 लोटा। जमीन पर उस हाथ का स्पर्श करो। अभी की अभी देखो, जितने बैठे हो सब, और बिल्कुल स्थिर रहकर जमीन का स्पर्श कर 3 उंगलियां लीजिए हाथ में, और अपने मस्तक पर बिल्कुल दबाकर नेत्र बंद करिए, एकदम सटीक बैठिए स्तुप, और सबको बोलना है 3 बार ओम का नाद अच्छी तेजी में, अंदर से बोलना है, बाहर से नहीं, चिल्लाना नहीं है, नाद करिए। सिर में दबाओ 3 उंगली को और बोलना प्रारंभ करो। अब अपने हाथ को हटाओ और आंखों को धीरे धीरे खोलो। आपको ऐसा महसूस होगा कि ऐसा लग रहा है कि मैंने 12 ज्योतिर्लिंग यही दर्शन कर लिए। एक क्षण में शिव का सात्विकता, शिवोहम शिवोहम शिवोहम, शिव मेरे भीतर और मैं शिव के भीतर हूं, तो दर्शन। भीतर शिव है, बाहर शिव है। सृष्टि में हर जगह जहां डिप्रेशन आए, शिव को 1 लोटा जल चढ़ाया, जल लिया और लगा लिया अपने सिर पर, 3 उंगलियां लगाकर बैठ गए। 2 क्षण के लिए 3 बार ओम का नाद करा, लंबे स्वर में, आंख नहीं खोलना, धीरे से जब उंगलियां पूरी हट जाए तब धीरे धीरे आंखों को खोलो। आपको ऐसा महसूस होगा, शिवोहम 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 शिवोहम, शंकर मेरे भीतर है, मैं शिव के भीतर हूँ, संसार में शिव, शिव में संसार है, और मेरे सारे तकलीफ, सारा दुख, सारा कष्ट मेरे शंकर का है। अब मैं जानती हूँ कि मेरा कष्ट शिव मिटा, शिव मिटा। शिव महापुराण की कथा वर्णन करता है। सती माता का विश्वास जब राम जी की परीक्षा का समय आया तब टूट गया। विश्वास नहीं टूटना चाहिए। अगर विश्वास नहीं टूटा तो यह निश्चित है कि शंकर को मिलने में देरी नहीं होगी और तुम्हारा दुख कटने में देरी नहीं होगी। सती माता का विश्वास था, पर जब राम जी को भगवान शंकर ने प्रणाम करा, सती मैया का विश्वास दूर गया। शिव जी ने कहा, यदि तुम विश्वास नहीं करती हो तो परीक्षा लेकर। विश्वास सती माता का टूटा तो शंकर भगवान से दूरी हो गई, दूर। शिव कथा कहती है कि विश्वास को टूटने मत दो, भरोसा मत टूटने दो। सती मैया का विश्वास टूटा
शिव जी से दूरी हो गई। शंकर भगवान अखंड समाधि में लीन हो गए। सती मैया दक्ष प्रजापति के यहाँ अपने प्राणों को त्याग दी। कोयल का जन्म हुआ, फिर पार्वती का जन्म हुआ। ऐसे जन्म माता सती के हो गए, पर शिव से दूरी हो गई। एक अविश्वास। और फिर निवेदन है, आप हम पर भरोसा करें चाहे ना करें, पर शिव महापुराण पर पूरा भरोसा रखना। आप हम पर विश्वास करें ना करें, पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पर विश्वास रखना। अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तुम्हारे घर के दरवाजे पर चिपका है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तुम्हारे घर के दरवाजे पर लगा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तुम्हारी गाड़ी में, ऑटो में, वाहन में लगा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अगर तुम जप रहे हो, तो दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि तुम्हारा बाल बांका हो जाए। शंकर को नमन कर। जब आप बेजापुर की कथा सुनेंगे ना, 26 तारीख से 2 तारीख तक 1 बजे से 4 बजे तक जब आप बेजापुर की कथा सुन, तो उसमें बेलपत्री की महत्वता को जरूर सुनो। और जितने शिव भक्त इस कथा को सुन रहे हैं, आपसे निवेदन है, 26 तारीख को जो बेजापुर में कथा होगी, 26 जून से 2 जुलाई तक, उसको जरूर सुने 1 बजे से 4 बजे। उसमें बेलपत्री का, एक बेलपत्र के वृक्ष के तने में, जड़ में, बेलपत्र की जड़ के चंदन में, बेलपत्र के पत्र में क्या क्या फल प्राप्त हो सकता है, ये हमको मालूम। कई लोग कह देते हैं गुरुजी ये वाली बीमारी हो गई, छूटी नहीं गई, छूटी। उसको कथा सुने, उस कथा में से आपको बहुत कुछ मिले। बहुत शिव कथा कर रही है। अविश्वास माता सती का होगा। और कभी कभी होता है। एक बार शंकर भगवान ने पार्वती जी को एक शब्द कह दिया, ए पार्वती, मैंने देखा है तुम मुझे बाल्यावस्था से बचती हो, पर मैंने एक चीज और देखी है पार्वती। तुम जब मेरा तप करने बैठती थी, मैं भंवरे को भेज देता था। तुम मेरा तप करती थी तो मैं मधुमक्खी को भेज देता था। कभी भंवरा, कभी मधुमक्खी तुम्हारे पास में आ जाती थी। पर पार्वती एक बात समझ में नहीं आई कि बाल्यावस्था में तुम मेरा तप करती थी, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करती थी, पूजन करती थी, आराधना करती थी, साधना करती थी, और तुम्हारे पास में मैं भंवरा भेजता था तो भंवरा गायब हो जाता था, तुम्हारे पास में मधुमक्खी भेजता था तो मधुमक्खी गायब हो जाती थी। तुम समझ में नहीं आता कि पार्वती वो मधुमक्खी, वो भंवरे कहाँ गए। ये कथा पहली बार व्यासपीठ पर याद आई, स्मरण में आई, तो उसको सुनिएगा। जब आप शंकर जी की कथा सुनने बैठते हो, या शिव जी के मंदिर में पूजन करने बैठते हो, पशुपति व्रत करने बैठते हो, या आराधना करने बैठते हो, कोई अर्चन तुम्हारे सामने आ जाए, तो समझ लेना कि शंकर भगवान हमारे व्रत को जरूर सफलता की ओर बढ़ रहा है, इसलिए कोई ना कोई अर्चन जरूर है। इतनी सरलता में भगवान की भक्ति नहीं मिल सकती भाई, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो परेशानी है। मैंने मधुमक्खी भेजी पार्वती तुम्हारे बचपन में, जब तुम मेरे पूजन कर रही थी मुझे पति बनाने के लिए। पार्वती मैया को शिव जी कह रहे हैं, मैंने तेरे लिए भंवरा भेजा, मक्खी भेजी, जिससे तू तप साधना को छोड़ दे, थोड़ा डिग जाए तू, पर तू डिगी नहीं। पार्वती जी कहती हैं, एक दिन जब आएगा ऐसा तो मैं जरूर बताऊंगी कि वो भंवरा, वो मक्खी कहाँ जाए। आप लोगों को मालूम होगा कि माँ दुर्गा भवानी आद्य शक्ति, माँ पार्वती जी, माँ दुर्गा का एक नाम ब्राह्मरी देवी, माँ ब्राह्मरी। कि शिव जी पार्वती जी से कह रहे हैं, मैंने तेरे लिए मक्खी भेजी, भंवर भेजे, वो जाते कहाँ रह जाते। और पार्वती जी उसमें अपना पूरा वृतांत वर्णन, पूरा उसको सुनेंगे कल की कथा। अभी अपन जो स्मरण कर रहे हैं माता सती का, शिव जी के प्रति अविश्वास थोड़ी देर का हुआ, और वो थोड़ी देर का अविश्वास सती और शिव को, माता सती को और भगवान शंकर को दूर कर दिया। शिव कथा कह रहे हैं,
शिव की आराधना में, भगवान की भक्ति में सबसे मूल, आपके पास जल है नहीं है, सामग्री है नहीं है, वो उससे मतलब नहीं। शिव की आराधना में सबसे मूल है आपके भीतर का विश्वास, आपके भीतर का भरोसा, आपकी दृढ़ता। और फिर निवेदन करें एक बार, जब घर से एक लोटा जल भरकर शंकर जी के मंदिर पर जाएं, तो ये भरोसा लेकर जाना, ये विश्वास लेकर जाना कि मेरा पिता मेरी बात को सुनेगा। जैसे 3 स्थान का आशीर्वाद कभी समाप्त नहीं होता। पहला, किसी भूखे को भोजन करा देना, किसी को प्यासे को पानी पिला देना, किसी को भूख लगी है, अतिथि आया है, संत आया है, गुरुजन आए हैं, उनको भोजन खिला देना। जब वो भोजन करने के बाद जो आशीर्वाद देते हैं वो आशीर्वाद कभी खत्म नहीं होता। दूसरे नंबर का, कोई संध्या में बैठा जप कर रहा है, संध्या कर रहा है, संध्या से उठकर आया, तुमने प्रणाम कर लिया, उसका आशीर्वाद आपको मिल गया, समझ लेना आपको वो आशीर्वाद कभी खत्म नहीं होगा। तीसरे नंबर का, यदि कोई शंकर जी की आराधना कर रहा है, शिव की उपासना कर रहा है, और शंकर की आराधना कर कर, पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर कर, शिव की आराधना कर कर, शिव महापुराण की कथा सुनकर, शिव का स्मरण कर कर अगर कोई निकल कर जा रहा है और तुमने उसको प्रणाम कर लिया, उसका दिया हुआ आशीर्वाद कभी खत्म नहीं।